सो हे गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज आयनिक रेडियस। ठीक है, हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में एटॉमिक रेडियस देखा था। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि ये है हमारा एटम, और एटम का जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है और बीच में न्यूक्लियस है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हमने एटॉमिक रेडियस बोला था। सेम विद आयन है, लेकिन बात यह आ जाती है कि आयन होता क्या है। ठीक है, तो आयन तब बनते हैं जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करता है या तो गेन करता है। ठीक है, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब कि ये बन जाएगा एनायन। ठीक है, मतलब कि एक एटम ने किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, टू एक्वायर इट्स स्टेबिलिटी, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एनायन और नेगेटिव चार्जेस में आ जाएगा। ठीक है, और अगर वहीं पे इलेक्ट्रॉन लूज किया, मतलब कि एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे दिया, तो वो बन जाएगा कैटायन और इसमें चढ़ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सेम वही बात आ जाती है एटॉमिक रेडियस की तरह कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ आयन। ठीक है, अब इसमें एटम ना होके आयन आ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है या लूज किया है। जैसे कि हम सोडियम का एग्जांपल देखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, सोडियम में हम देखते हैं कि बीच में न्यूक्लियस है, फिर फर्स्ट शेल में है दो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सेकंड शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जो थर्ड शेल बनती उसमें होता 1 इलेक्ट्रॉन। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता, ठीक है, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा अपना और स्टेबल हो जाएगा। और हर एटम चाहता है कि वो स्टेबल रहे, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा और ये पॉजिटिव चार्जेस में आ जाएगा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस दिख रही है जो कि मैंने ग्रीन पेन से बनाया, इसको कहते हैं आयनिक रेडियस। ठीक है, अब देखिए, या तो होगा कैटायन या तो होगा एनायन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करने में क्या बनता है, एनायन और कैटायन बनता है। तो अब हम कैटायन की रेडियस देखेंगे। ठीक है, इसका अगेन हम एग्जांपल सोडियम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में है 1। तो क्यों ना हम इसे लूज कर दें ताकि जो सोडियम है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे और स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो क्या इसने भी सेम वही चीज़ की कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या होगा, पहले थे यहाँ पे 3 शेल, अब कितने हो गए, 2 शेल हो गए। अब भाई 2 शेल हुए हैं तो रेडियस कम हुई है। ठीक है, तो वही बात आ जाती है, जो एटॉमिक रेडियस है वो हमेशा ज्यादा होती है आयनिक रेडियस के इन द केस ऑफ कैटायन। अब एनायंस की बात करते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसका एग्जांपल हम लेंगे क्लोरीन का। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर है 7। ठीक है, ये है न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में है 8 और थर्ड में भी कितने हैं, नहीं थर्ड में 7 है। ठीक है, तो अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी। तो वैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ठीक है, और अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। अब ट्रांजिशन पीरियोडिक टेबल देखते हैं। अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जैसे कि हमें पता है एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शेल बढ़ता है तो आयनिक रेडियस भी अपना क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन वहीं पर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट हो जाते हैं।